अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू विल बी डूइंग वेल एट होम। ठीक है। अच्छा, हमने पिछले लेक्चर में हमने दो बातें पढ़ी थी। एक तो हमने ग्रामर का पोर्शन किया था, उसमें हमने बताया था कि बाज़ नाउन्स ऐसे होते हैं जो शक्ल के लिहाज से भी सिंगुलर होते हैं और अमल के लिहाज से भी सिंगुलर होते हैं। उसमें हमने कहा था कि हमारे पास सीनरी हो गया, ज्वेलरी हो गया, कटलरी हो गया, क्रॉकरी हो गया, डिवाइस हो गया, राइस हो गया, ग्राम हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, वर्क हो गया, बिजनेस हो गया। हम इनके आखिर में एस ई एस या आई ई एस लगा कर इन्हें हम प्लूरल नहीं बना सकते। वर्ब इनके साथ हमेशा सिंगुलर आता है। अलबत्ता अगर इससे पहले गिनती आ जाए 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना, तो या वो आ जाएं या ऐसे वर्ड्स आ जाएं जो गिनती को जाहिर करें, जैसा कि मैनी हो गया, सेवरल हो गया, वेरियस हो गया, तो फिर इनके लिए साथ हम क्या लगाते हैं, पीसेस ऑफ लगा दिया। अगर बोतलें हैं, बॉटल्स हैं, तो फिर बॉटल्स ऑफ लगा दिया। अगर कोई ढेला है नमक का, जैसे इसका अपने मक्खन का पेड़ा होता है, उसके साथ आप लंप लगाएंगे। अगर कोई अब्यूज़ है तो उसके साथ वर्ड्स ऑफ अब्यूज़ लगाएंगे। तो इसके साथ हमने ये बात पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा बाज़ नाउन्स ऐसे होते हैं जो शक्ल के लिहाज से भी प्लूरल होते हैं और अमल के लिहाज से भी प्लूरल होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, हमारे पास सीजर्स हो गया, शेयर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, गोगल्स हो गया, जना उसके बाद स्पेक्टिकल्स हो गया, उसके बाद गोगल्स हो गया, मीज़ल्स हो गया, उसके बाद वो हमारे पास हो गया पेंट्स हो गया, पेंटालून्स हो गया, सॉक्स हो गया, स्टॉकिंग्स हो गया, अच्छा ना पिंसर्स हो गया। बहुत सारी बातें हैं। तो इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आता है और इसके आखिर में आने वाला जो एस या ई एस है, हम उनको भी रिमूव नहीं कर सकते। फिर हमने जनाब आपके लिए अपने ये पढ़ा कि जनाब बाज़ नाउन्स ऐसे होते हैं जो शक्ल के लिहाज से सिर्फ प्लूरल होते हैं, वो अमलन प्लूरल नहीं होते। तो उसमें आप ज़रा देखिएगा वो कौन कौन से हैं। वो हमारे पास वेजेस हो गया, गैलोज हो गया, इनिंग्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिज़िक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इकनॉमिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, शिंगल्स हो गया, रिकेट्स हो गया, मीज़ल्स हो गया, मम्प्स हो गया, द यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, द यूनाइटेड नेशंस हो गया, द अरेबियन नाइट्स हो गया, द गुलिवर ट्रेवल्स हो गया। ये सारी बातें फिर हमने पढ़ी। अच्छा, बाज़ नाउन्स ऐसे होते हैं, ठीक है ना, जो सिंगुलर भी यूज़ होते हैं और प्लूरल भी, लेकिन उनकी जो शक्ल है वो हमेशा सिंगुलर रहती है। डियर हो गया, फ़िश हो गया, शीप हो गया, ट्राउट हो गया, मैकरल हो गया, हिदन हो गया, कोड हो गया। ये सारी बातें हमने की। अगर इनकी तादाद सिंगल होगी तो वर्ब इनके साथ सिंगुलर आएगा, और अगर इनकी तादाद ज़्यादा होगी तो फिर वर्ब इनके साथ प्लूरल यूज़ होगा। हम किसी सूरत में भी इनके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं कर सकते। बाज़ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर भी यूज़ होते हैं और प्लूरल भी यूज़ होते हैं, लेकिन उनकी जनाब जो है शक्ल हमेशा प्लूरल ही रहती है। जैसे हमारे पास मीन्स हो गया, स्पीशीज़ हो गया, ऑपरेटर्स हो गया, वर्क्स हो गया। तो ये ऐसे अल्फाज हैं जो हमेशा सिंगुलर इनकी शक्ल रहती है। ये वर्ब सिंगुलर भी यूज़ होते हैं, प्लूरल भी। अगर ये सिंगुलर यूज़ होंगे तो वर्ब इनके साथ सिंगुलर होगा, अगर ये प्लूरल यूज़ होंगे तो वर्ब इनके साथ प्लूरल होगा। आज हम जनाब जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मिस्टर चिप्स का। हमने चैप्टर 6 किया था, जहाँ से हमने शुरू करना है आज। आप अपनी बुक्स खोल लीजिएगा, आपको याद होगा क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर कहाँ छोड़ा था। आज हम वहाँ से स्टार्ट ले लें। बुक्स आपकी तैयार है? चलें, ठीक है। देयर वाज वन, एक मजाक तो ऐसा था, दैट नेवर फेल्ड टू प्लीज़, जो खुश किए बगैर नहीं रहता था। ऐसा मजाक था, उसको सुनते ही लोग खुश हो जाया करते थे। दो अगरचे, ठीक है ना, दो ऑल दो इवन दो अगरचे, इट वाज ओनली ए सैम्पल, एक नमूना था, एक मॉडल था, एक सैम्पल था, एक एग्जाम्पल थी, ऑफ मैनी अदर्स, दूसरे बहुत सारे मजाके। व्हेन एवर द रोमन हिस्ट्री फॉर्म्स, क्योंकि वो रोमन हिस्ट्री पढ़ाया करता था मिस्टर चिप्स, जब उसकी फॉर्म्स, उसकी क्लासेस उसके पास आती टू डील विद, डिस्कस करने के लिए, डील विद मीन्स यहाँ इससे डिस्कस करने के लिए, द लेक्स कैनोलिया, ठीक है ना। अब ये एक लॉ था। अब एक दफ़ा एग्जाम में यही बात आ गई थी कि व्हाट इज़ लेक्स कैनोलिया, क्या था उसका आंसर आप देखिएगा, ठीक है ना। द लॉ, ये एक ऐसा कानून था, दैट परमिटेड, जो इजाज़त देता था, जो अलाउड, इजाज़त देता था, पैट्रिशियंस, रिच पीपल, अमीर लोगों को, अरिस्टोक्रेट्स को, अच्छा, टू मैरी, कि वो शादी कर सकते हैं, प्लेबियंस,
गरीब लोगों के साथ, प्लेबियंस गरीब लोगों के साथ शादी कर सकते हैं। उसके बाद जनाब हैं आगे है चिप्स यूज टू ऐड, और इसमें मज़ीद उसमें इजाफा किया करता था, ठीक है ना। सो दैट यू सी, तुम देख रहे हो, तुम देखते हो, इफ़ मिस प्लेब, अगर गरीब आदमी की कोई बेटी मिस प्लेब्स वांटेड, वो चाहती कि मिस्टर पैट्रिशियंस, कि कोई अमीर आदमी उससे शादी करे, ठीक है ना। एंड ही सेड, और अमीर आदमी कह देता, ही कुड नॉट, वो शादी नहीं कर सकता। शी प्रॉब्ली, शी परहैप्स, रिप्लाइड आंसर्ड, वो जवाब देती, हो यस यू कैन, हाँ तुम कर सकते हो, क्योंकि अब तो कानून आ गया है कि गरीब आदमियों के साथ भी शादी की जा सकती है। यू लायर, तुम झूठे हो, यू आर चीट, यू आर डिसीवर, तुम जनाब शादी करना नहीं चाहते। फिर रोअर्स लाफ्टर, रोअर्स ऑफ लाफ्टर, कह के आते, क्राइज येल्स ऑफ लाफ्टर, ठीक ना, चॉर्टल्स हंसी के जनाब कह के आते। उसके बाद जनाब है हमारे पास आगे एंड कैथी, एंड कैथरीन ब्रिजेस, प्यार से उसको कैथी कहा गया, ब्रॉडेंट इन लार्ज, वाइडेंट हिज व्यूज़, उसके नज़रियात, हिज ओपिनियंस, है ना, उसके आइडियाज़ को, उसके व्यूज़ को उसने बहुत ज़्यादा वसी कर दिया। ये है उसका वट इन्फ्लुएंस डिड शी एक्सरसाइज ऑन चिप्स आफ्टर मैरिज के बाद, ठीक है ना। कैथी ब्रॉडेंट, अच्छा आप इन सारों को ना अंडरलाइन इस तरह से करते जाइएगा ताकि फिर बाद में आपको परेशानी ना हो। छोटी छोटी बातें आप लिखें, लंबे चौड़े सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे व्यूज़ एंड ओपिनियंस, आल्सो गिविंग हिम एन आउटलुक, उसने उसे व्यू पॉइंट दिया, एक ऐसा स्टांस दिया, ऐसा उसको नज़रिया दिया, फॉर बियॉन्ड द रूफ्स एंड टॉरेट्स ऑफ ब्रुकफील्ड, कि वो सिर्फ अपनी सोच को ब्रुकफील्ड तक महदूद न रखे बल्कि इसको बाहर देखे, बाहर की दुनिया के बारे में देखे, ठीक है ना। रूफ्स एंड टॉरेट्स से मुराद यहाँ है टावर, सिर्फ उसको अपने कन्फाइंड अपनी सोच को न करे, महदूद न करे। ब्रुकफील्ड, सो दैट ही सा हिज कंट्री, उसने अपने वतन को देखा, एज समथिंग डीप, कि एक ऐसी चीज़ बिल्कुल गहरी, प्रोफाउंड एंड ग्रेशियस, और जनाब कॉर्डियल, कॉर्टियस, टू विच मैनी फीडिंग स्ट्रीम्स, और ये जनाब ब्रुकफील्ड एक ऐसा इदारा था, दुनिया इंग्लैंड के बहुत सारे इदारे थे जो कि एक स्ट्रीम पैदा कर रहे थे इंसानों की, नौजवानों की, जो वतन को सर्व करते हैं, और ब्रुकफील्ड भी उनमें से एक एक नदी थी जो इसको जनाब करती थी, सैराब करती थी, यहाँ से पढ़ने वाले निकल कर इंग्लैंड की खिदमत जाकर करते थे। तो ये एक सूरत हाल है इसमें। उसके बाद आगे, शी हैड ए क्लेवर ब्रेन देन हिज, वो ज़्यादा शार्पर थी, कैथरीन ब्रिजेस ज़्यादा क्लेवर, ज़्यादा ब्राइट, ज़्यादा ब्रिलियंट, ज़्यादा ब्रेनी, क्लेवर माइंड देन हिज, एंड ही कुड नॉट रिफ्यूट, ही कुड नॉट कन्फ्यूट, और वो रिजेक्ट नहीं कर सकता था। कन्फ्यूट का मतलब होता है रिजेक्ट करना, डिसअप्रूव करना, टर्न डाउन, मुस्तरद कर देना, ये होता है। हर आइडियाज़, उसके ख़यालात को, हिज नोशंस, उसके ख़यालात को, एंड इवन इफ़ एंड व्हेन ही डिसएग्रीड विद देम, चे जाए कि उनसे इत्तेफाक न करता और उससे क्या उसकी कंसेंट ना होती, फिर भी ही रिमेंड, वो रहा, फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, ठीक है ना, वो फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर एक कंजर्वेटिव रहा, ओल्ड फैशन रहा, ट्रेडिशनलिस्ट रहा, ठीक है ना। वो इन पॉलिटिक्स, सियासत के अंदर उसके पॉलिटिकल व्यूज़ जो थे वही ट्रेडिशनल्स थे, वही कन्वेंशनल थे, वही पुराने थे। डिस्पाइट के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, ठीक है ना, ऑल हर रेडिकल, उसके तमाम रेवोल्यूशनरी, उसके इनकलाबी सोशलिस्ट टॉक, उसकी कम्युनिस्टिक टॉक के बावजूद भी वो जनाब जो है ना, वो ट्रेडिशनल रहा, वो कन्वेंशनल रहा। बेशक वो उसे इनकलाबी नज़रियात के बारे में बताती रहती थी, लेकिन उसके बावजूद वो रिवायती ही रहा।
बट इवन व्हेन बट इवन वेयर ही डिड नॉट एक्सेप्ट, बाज़ औक़ात ऐसा होता कि वो उसके नज़रियात को कबूल ना करता। ही अब्जॉर्ब्ड, ही यूटिलाइज्ड, ठीक है ना, वो उसको सोचता सही, उसको जनाब गौर करता उसके ऊपर, उनमें महव तो हो जाता। हर यंग आइडियलिज़म, उसके नौजवान कंसेप्ट्स ने वर्कड अपॉन, असर किया, असरअंदाज हुए जनाब, उसके जो इनकलाबी किस्म के नज़रियात थे उन्होंने जनाब उसको सोचने पर मजबूर किया, ठीक है ना, और उस पर असर किया। हिज मैच्योरिटी, उसकी राइपनेस पर, उसकी ओल्ड एज पर आखिरकार असर होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसके जनाब जो वो पुराने किस्म के ख्यालात थे उनमें आहिस्ता आहिस्ता चेंज आने लगे। टू प्रोड्यूस, और इसने पैदा किया, क्रिएटेड, पैदा किया, एन अमलगम, एक मिक्सचर पैदा किया, एक कम्बिनेशन, वेरी जेंटल, वेरी कॉम, काइंड एंड टेंडर, एंड वाइज, क्लेवर, सेंसिबल एंड इंटेलिजेंट। ये जनाब उसका जो था एक आमेज़ा था, ठीक है ना, किस चीज़ का, ओल्ड थिंग्स का और न्यू थिंग्स का। उससे क्या बना, एक मिक्सचर बन गया, ठीक है ना, वेरी जेंटल, जो बहुत ही टेंडर, एंड वाइज, और अक्लमंदाना था। ये बात उसके बाद आगे देखिएगा। समटाइम्स, बाज़-औक़ात, ये बाज़-औक़ात इसमें मिस्टेक्स आ जाती हैं, बाज़-औक़ात ये जो हमारे पास जो है लेक्चर, इसमें इसे आगे पीछे करना पड़ता है तो इसलिए ज़रा खामोश होना पड़ता है। समटाइम्स, बाज़-औक़ात, शी पर्सवेडेड, शी कन्विंस्ड, वो उसको कायल कर लेती, उसको राग़िब कर लेती, ठीक है ना, उसे मना लेती, अच्छा ना, कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर, फुली, मुकम्मल तौर पर उसे वो मना लेती थी, दलीलें कर करके उसे कायल कर लेती और बात मनवा लेती। ब्रुकफील्ड फॉर एग्जांपल रैन, ठीक है ना, ब्रुकफील्ड जनाब जो है ना एक स्कूल चलाता था, ठीक है ना, उसे पॉपुलर स्कूल कहते थे। वो कैसे स्कूल चलाता था, इससे मुराद ये है कि जो ब्रुकफील्ड के लड़के थे वो चंदा देते थे, डोनेशन देते थे, खैरात देते थे, कंट्रीब्यूशन देते थे। इससे ईसाई मिशनरियों का, ठीक है ना, एक स्कूल चलता, जैसे हमारे यहाँ, ठीक है ना, कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, वो चंदा दे के एक मस्जिद में एक दर्स चलाएं, उनके यहाँ वो जो ईसाइयों का दर्स होता है उनको मिशनरी स्कूल, तो ये चलाया करते थे। ब्रुकफील्ड के लड़के, उसके पेरेंट्स, उनके वालिदैन, वो सब जनाब चंदा दिया करते थे और उनके ज़रिए, उनके साथ ही वो एक उनका दर्स चलता था, ईसाइयों के जो उनके मिशनरी होते थे वो चलते थे। तो उसकी बात ये बता रही है। अच्छा ना, उसके बाद फॉर एग्जांपल रैन, एडमिनिस्ट्रेड, चलाया करता था, मैंने इंतज़ाम किया करता था, ए मिशन, एक चैरिटी स्कूल का, खैराती स्कूल का इंतज़ाम किया करता था इन ईस्ट लंदन, मशरकी लंदन के अंदर। टू विच, और इस जनाब मदरसे के लिए, चैरिटी स्कूल के लिए, बॉयज़ एंड पेरेंट्स, लड़के भी और उनके वालिदैन भी, कंट्रीब्यूटेड, हिस्सा मिलाते थे, डोनेट करते थे, ठीक है ना, सब्सक्राइब करते थे। जनरसली, बड़ी फ्याजी के साथ, काइंडली, चैरिटेबली, फ्याजी के साथ, विद पर्सनल, विद मनी, रकम के साथ उनकी हेल्प करते थे। बट रेयरली, लेकिन शाज़ो नादर ही, सेल्डम, कभी कभार, हार्डली, बेयरली, रेयरली, ठीक है ना, इनफ्रीक्वेंटली, विद पर्सनल कंटेक्ट, लेकिन उनके साथ पर्सनल एसोसिएशन, पर्सनल लिंक उनका नहीं था। उसके बाद इट वाज कैथरीन, ये कैथरीन ब्रिजेस थी, हु सजेस्टेड, जिसने तजवीज़ दी, हु प्रपोज्ड, जिसने तजवीज़ दी, दैट अ टीम फ्रॉम द मिशन, कि उस मिशन स्कूल से, चैरिटी स्कूल से, खैराती स्कूल के लड़कों की एक टीम आनी चाहिए, शुड कम अप, यहाँ पहुँचनी चाहिए, शुड रीच, शुड अराइव हियर, यहाँ पहुँचनी चाहिए, टू ब्रुकफील्ड एंड प्ले वन ऑफ द स्कूल्स 11, और स्कूल की जो मेजर टीम है, स्कूल की फ़ुटबॉल की मेजर टीम है, उसके साथ जनाब ये मैच खेले, ठीक है ना। एट सॉकर, सॉकर एक जगह है, वहाँ पर एक प्ले ग्राउंड है, तो वहाँ उसकी बात कर रही है। द आइडिया, ये ख्याल, ये स्कीम, ये नोशन, ये जनाब प्लान, वाज सो रेवोल्यूशनरी, वाज सो न्यू एंड सो इनोवेटरी, और सो रेडिकल, इनकलाबी था, दैट फ्राम एनीवन बट कैथरीन, कैथरीन के अलावा, इट कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड, इट कुड नॉट हैव रिमेन्ड, इट कुड नॉट हैव लास्टेड, ये कायम न रहता। इट्स फ्रॉस्टी, कोल्ड, अनफ्रेंडली रिसेप्शन, यानी इसको कोई भी ज़्यादा वेलकम ना करता, इस तजवीज़ को, ठीक है ना, सिवाय कैथरीन ब्रिजेस के, और इसको कोई भी जनाब
वो जो था इसको कबूल ना करता, एक्सेप्ट ना करता, इसको वेलकम ना कहता। उसके बाद जनाब टू इंट्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ स्लम बॉयज़, इंट्रोड्यूस मुतारफ़ कराना, अक्वेंट वाकिफ़ कराना, फेमिलराइज। ए ग्रुप ऑफ स्लम एरिया, स्लम एरिया कच्ची आबादी वाले लोग, गरीब लोग, ठीक है ना, नादार लोग, पुअर लोग, ठीक है ना, क्या बॉयज़ टू द सेरीन, कि उनका तारुफ करा जाए गरीबों का, टू सेरीन काम, प्लेसिड पुरसकून, संजीदा, प्लेजेंसिस प्लेयर ग्राउंड्स में, इन्वायरमेंट, ठीक है ना, ऑफ बेटर क्लास यंगस्टर। ये ओल्ड बुक में है, शायद ये न्यू बुक में नहीं है, इसको ज़रा आप देख लीजिएगा कि जनाब एक गरीब लोगों को अमीर लोग, संजीदा पुरसकून लोगों के साथ तारुफ कराना, सीम्ड लगता था, एट फर्स्ट पहले पहल, ए वेंटन एक फजूल, यूजलेस, केयरलेस, हीटलेस। अच्छा, स्टेयरिंग ये एक तहरीक थी, अनाइंस थी, इंस्पायरिंग, थ्रिलिंग थी, ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग तमाम चीज़ों के लिए, दैट हैड बेटर बी लेफ्ट, इनको अगर छोड़ दिया जाता, हैड बेटर का मतलब शुड बी लेफ्ट, अगर इनको छोड़ दिया जाता, अनटच्ड, अनयूज्ड, तो ये बेहतर होता। द होल स्टाफ वाज अगेंस्ट इट, और पूरा स्टाफ जो था वो इसके खिलाफ था। एंड द स्कूल, अगर स्कूल की राय ली जाती, इफ इट्स ओपिनियन कुड हैव बीन टेकन, अगर इसकी जनाब राय ली जाती, वाज प्रॉब्ली, वाज परहैप्स अगेंस्ट इट टू, वो जनाब इसके खिलाफ, वो भी इसके खिलाफ जाती। जी, एवरीवन वाज सर्टन, बंदे बंदे को यकीन था, हर आदमी को यकीन था, दैट द ईस्ट एंड लैड्स, के मशरकी लंदन के तमाम, लैड्स माने बॉयज़, छोकरे, आम सेंस में यूज़ होता है, वुड बी हुलीगन्स, ये सारे के सारे बदमाश होंगे, रॉब्स, रूफियंस, ठीक है ना, और स्कैंडरल होंगे, और एल्स या वरना दे वुड बी मेड टू फील अनकम्फर्टेबल, अनईजी महसूस करेगा हर कोई, ठीक है ना, और वो भी मतलब जो है बेचैनी का बायस बनेंगे। एनी हो देयर वुड बी इंसिडेंट्स, यहाँ इवेंट्स होंगे, वाक़यात होंगे, एक्सीडेंट्स, हादसात होंगे, एंड एवरी वन वुड बी कन्फ्यूज, और बंदा बंदा यहाँ पर कन्फ्यूज़ होगा, परेशान होगा, अपसेट होगा, पजल्ड होगा, परप्लेक्स होगा, एंड अपसेट और डिस्टर्ब भी होगा, डिसप्लीज भी होगा। येट ताहम, लेकिन ना मैं फिर भी, हाउएवर कैथरीन परसिस्टेड, शी कंटिन्यूड, वो जारी रही, अपनी बात पर इसरार करती रही, कैरी डाउन, वो जारी रही। और कैसे उसको कायल करती, कैसे उसे दलीलें देती। चिप्स, शी सेड, उसने कहा, दे आर रॉन्ग, ये तेरे टीचर्स, तेरे स्टूडेंट्स, तेरा बाकी सारा स्टाफ, ये सारे का सारा गलत है, ठीक है ना। यू नो, तुम जानते हो, एंड आई एम राइट, और मैं बिल्कुल सही हूँ, करेक्ट हूँ। आई एम लुकिंग अहेड, मैं आगे देख रही हूँ, टू द फ्यूचर, मेरी निगाह मुस्तकबल पर है कि एक ज़माना ऐसा आएगा जब गरीब और अमीर दोनों एक जैसे हो जाएंगे। दे एंड यू आर लुकिंग बैक टू द पास्ट, तुम माजी की तरफ देख रहे हो, मैं फ्यूचर की तरफ देख रही हूँ। इंग्लैंड इज़ नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू ऑफिसर्स एंड अदर रैंक्स, इंग्लैंड हमेशा तो ज़ात पात में नहीं रहेगा, तबकात में तकसीम नहीं रहेगा, ठीक है ना। वो ऑफिसर और दूसरे रैंक, आम रैंकर जो हैं, ठीक है ना, प्रमोटी जो हैं, रैंकर कहते हैं उस आदमी को जो नीचे से प्रमोट होकर जाए, ऑफिसर जो होता है जिसने कमीशन लिया हुआ हो। तो ये कभी भी एक मतलब कभी भी ये अलग-अलग तकसीम नहीं रहेगा, तबकाती तकसीम ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद एंड दोस्त पॉपुलर बॉयज़,
पॉपुलर उस जगह का नाम था। पॉपुलर के लड़के आर जस्ट एज इम्पॉर्टेंट, वो भी इतने ही ज़्यादा अहम हैं, इतने ही ज़्यादा वैल्यू रखते हैं टू इंग्लैंड के लिए एज ब्रुकफील्ड इज़, जैसा कि ब्रुकफील्ड है। यू हैव गॉट टू हैव देम हियर, आप इनको यहाँ पर ज़रूर लाएंगे, आपको इन्हें लाना होगा, इन लड़कों को यहाँ खिलाना होगा। चिप्स तुम जानते हो, यू कैन नॉट सेटिस्फाई, यू कैन नॉट प्लीज़, यू कैन नॉट ग्रेटिफाई, तुम मुतमिन नहीं कर सकते। योर कॉन्शियंस, अपने ज़मीर को, अपने एथिक्स को कभी भी मुतमिन नहीं कर सकते। बाई राइटिंग ए चेक ऑफ फ्यू गनीस, और जनाब चंद एक सिक्कों का आप चेक लिख दें। गनीस क्या है मेरे प्यारे बेटे? एक गोल्ड कॉइन्स है जो इंग्लैंड से इशू हुआ और ये तकरीबन 1663 से लेकर 1830 तक चलता रहा। ठीक है ना। वर्थ इसके जनाब 1 पाउंड और 1 शिलिंग इसकी जनाब प्राइस हुआ करती थी गनीज, इसको चंद एक सिक्कों के बदले में। एंड कीपिंग देम एट आर्म्स लेंथ, और आप इनसे अवॉइड नहीं कर सकते, आप उन्हें सिर्फ खैरात दे दें और इतना काफ़ी है, उनकी हेल्प कर दें काफ़ी है, ये ऐसी बात नहीं है, ये बहुत कम बात है। एक ज़माना ऐसा आएगा। अच्छा, बिसाइड्स, इसके अलावा क्या होगा? अच्छा ना, दे आर प्राउड, दे आर एरोगेंट, दे आर कंसीडेड, उन्हें भी फ़ख्र हासिल है, ठीक है ना, ऑफ ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड पर वो भी नाज करते हैं। जस्ट एज यू आर, जैसे तुम्हें याद है, जैसे तुम्हें नाज है वैसे ही जनाब ये नाज करेंगे। ईयर्स हैंस में भी हो सकता है ऐसे साल आ जाएं। द बॉयज़ ऑफ दैट सॉर्ट, इस किस्म के लोग, सॉर्ट बने किस्म, टाइप के लोग, ठीक है ना, क्लास कैटेगरी के लोग, विल बी कमिंग हेयर, यहाँ पर आएंगे। अ फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ तो ज़रूर आएंगे। एट एनी रेट, हर कीमत पर, एट लीस्ट, एट एनी रेट मीन्स एट ऑल कॉस्ट भी होता है, एट लीस्ट, और जनाब हर कीमत पर आएंगे। वाई नॉट, क्यों नहीं आएंगे? वाई एवर नॉट, कभी क्यों नहीं आएंगे? चिप्स डियर, प्यारे चिप्स, रिमेंबर, याद करो, कंसिडर, मेमोराइज, याद करो। दिस इज़ 1897, ये 1897 का ज़माना है, नॉट 67, ना कि 67 का, 1867 का ज़माना नहीं है। व्हेन यू वर अप एट कैम्ब्रिज, जब तुम कैम्ब्रिज में पढ़ा करते थे। यू गॉट दोज यूर आइडियाज़ वेल स्टक, और आप इन ख्यालात से चिपके हुए थे। स्टक मीन्स फास्टेंड, बंधे हुए थे इन दोज डेज, उन दिनों में। एंड गुड आइडियाज़ दे वर टू, और ये भी अच्छे आइडियाज़ थे। अच्छा, अ लॉट ऑफ देम, उनमें से बहुत से अच्छे आइडियाज़ थे। बट अ फ्यू, लेकिन चंद एक तो ऐसे आइडियाज़ थे। जस्ट अ फ्यू चिप्स वांट अनस्टिकिंग, वांट ट्रांसफॉर्मेशन, वांट अल्ट्रेशन, उनमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। उसके बाद रादर टू हर सरप्राइज, और जनाब इंस्टेड, रादर मीन्स समवट भी होता है, क्वाइट भी होता है। इंस्टेड टू हर सरप्राइज, और उसकी हैरत की इंतहा न रही, शौक, हैरत की इंतहा न रही। ही गेव वे, वो दब गया। ही यील्डेड, वो हार मान गया। एंड सडनली, और अचानक, अब्रप्टली, अचानक, स्विफ्टली, अचानक, बिकेम अ कीन, एक अर्डेंट एडवोकेट बन गया, एक सपोर्टर बन गया, है ना, उसका हिमायती बन गया। एडवोकेट मीन्स सपोर्टर बन गया। ऑफ द प्रपोजल, इस तजवीज़ का। ऑफ द सुजेशन, इस तजवीज़ का। एंड द वोल्ट फेस, जनाब, और ख्यालात में तब्दीली, ये दो अल्फाज से मिलकर बनाया। टू टर्न द फेस, तब्दील हो जाना, चेहरा तब्दील करना, मुराद ख्यालात में तब्दीली आ जाना। वाज सो कम्प्लीट, वाज सो एब्सोल्यूट, वाज सो इंटायर, दैट द अथॉरिटीज़, जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, मैनेजर थे, मैनेजमेंट थी, वर टेकन अनअवेयर, वो लाइल्म अनमाइंडफुल हो गए। एंड फाउंड देमसेल्व्स, अनमाइंडफुल, वो भूल गए इस बात को कि वो हुल्लड़बाजी होगी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुजाहरे होंगे, इवेंट्स होंगे, इंसिडेंट्स होंगे, एक्सीडेंट्स होंगे, ठीक है ना, इस बात को भूल गए। एंड फाउंड देमसेल्व्स कंसेंटिंग, और अपने आप को राज़ी पाया, ठीक है ना, कंसेंट माने एग्रीइंग, राज़ी पाया। टू द डेंजरस, इस ख़तरनाक रिस्की टेस्ट और ट्रायल को करने के लिए वो जनाब तैयार हो गए। द बॉयज़, ये द बॉयज़, ये है द बॉयज़ फ्रॉम पॉपुलर, पॉपुलर के लड़के, अराइव्ड एट ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड में जनाब पहुंच गए। वन सैटरडे आफ्टरनून, एक हफ्ते की दोपहर को पहुंचे। प्लेड सॉकर, और फुटबॉल का मैच
खेलें। सॉकर फुटबॉल को कहते हैं, सॉकर उस प्ले ग्राउंड को भी कहते हैं जो जनाब जो है वहाँ पर बनाया गया है फुटबॉल खेलने के लिए, विद द स्कूल टीम के साथ, एंड वर ऑनरेबली रिसेंटली डिफीटेड, और उनको शिकस्त हुई, डिफीटेड बीटन बाय 7 गोल्स टू 5 जनाब। सो जो ब्रुकफील्ड की टीम थी उसने 7 गोल स्कोर किए, और जनाब जो पॉपुलर के लड़के थे उन्होंने 5 गोल्स, ठीक है ना जनाब। वो 5 के मुकाबले में 7 गोलों से हार गए, ठीक है ना। एंड लेटर बादोजा हैड हाई टी, उन्होंने चाय पी। हाई टी कौन सी होती है? ऐसी टी जिसमें खाना भी हो और चाय भी हो। अच्छा, विद द स्कूल टीम इन द डाइनिंग हॉल, डाइनिंग हॉल में उन्होंने बैठकर खाना भी खाया और चाय भी पी। अच्छा, दे देन मेट द हेड, खाना खाने के बाद, चाय पीने के बाद फिर वो जनाब हेड मास्टर से मिले। एंड वर शोन ओवर, उनको जनाब राउंड लगवाया गया, चक्कर लगवाया गया, द स्कूल, स्कूल का चक्कर लगवाया गया। एंड चिप्स सा दैम ऑफ, सी ऑफ माने अल्लाह हाफिज़ कहना, अलविदा कहना। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर जनाब उन्होंने उसे अल्लाह हाफिज़ कहा। इन द इवनिंग, शाम को, ठीक है जनाब। एवरीथिंग हैड पास्ट, एक एक वाक़या गुजर चुका था। एवरीथिंग मीन्स एवरी इंसिडेंट, पास्ट विदाउट द स्लाइटेस्ट, इवन द फेंटेस्ट, हल्का सा हिच, रुकावट, हिंड्रेंस, हर्डल, हार्डशिप, बैरियर, हर गुजर गया जनाब बगैर किसी रुकावट के, ऑफ एनी काइंड, किसी किस्म के। एंड इट वाज क्लियर, ये बात वाज़ेह थी, दैट द विजिटर्स, वो कॉलर्स जो आए थे यहाँ पर, गेस्ट आए थे, वर टेकिंग अवे विद दैम, वो अपने साथ लेकर जा रहे थे। आई एज फाइन एन इम्प्रेशन, एक इतना अच्छा तासुर लेकर जा रहे थे, एक ऐसा इन्फ्लुएंस लेकर जा रहे थे। एज दे हैड लेफ्ट बिहाइंड, जैसा अच्छा तासुर उन्होंने अपने पीछे छोड़ा था। दे टुक बैक विद दैम आल्सो द मेमोरी ऑफ अ चार्मिंग विमेन, और अपने और बहुत सारी यादें ले गए, लेकिन वो कैथरीन ब्रिजेस की यादें भी अपने साथ ले गए। चार्मिंग, अट्रैक्टिव, अपीलिंग, और एनग्मेटिक, मैग्नेटिक, एनग्मेटिक नहीं, मैग्नेटिक किस्म की यादें ले गए। अच्छा ना, हु हैड मेट दैम, जो उनको मिली थी, एंड टॉक टू दैम, उनसे बातें भी की थी। फॉर वंस, ईयर्स लेटर, कई सालों के बाद एक मरतबा, ड्यूरिंग द वार, जंग के दिनों में, अ प्राइवेट, एक पर्सनल ऑफिसर, स्टेशन, जो तैनात था, जो पोस्टेड था, एट द बिग मिलिट्री कैंप पर, नियर ब्रुकफील्ड के करीब, कॉल्ड ऑन चिप्स, वो चिप्स से मिलने के लिए आया। एंड सेड, उसने कहा, ही हैड बीन वन ऑफ द दैट फर्स्ट विजिटिंग टीम, कि जनाब मैं उन लोगों में से हूँ जो पहली मरतबा टीम आई थी। कहाँ से आई थी? पॉपुलर से। कहाँ पर आई थी? ब्रुकफील्ड में आई थी, फुटबॉल खेलने के लिए, सॉकर खेलने के लिए आई थी, तो मैं उनमें से हूँ। चिप्स गेव हिम टी, चिप्स ने उसे चाय दी। एंड चैटेड, और गॉसिप्ड, और उनके साथ गपशप लगाई। टिल एट लेंथ, हत्ता के आखिरकार, शेकिंग हैंड्स, हाथ मिलाते हुए, उस आदमी ने, वो जो ऑफिसर आया हुआ था, उसने चिप्स के साथ हाथ मिलाया। उस आदमी ने कहा, एंड हाउ इज़ योर मिसेस सर, आपकी बेगम साहिबा का क्या हाल है जनाब? आई रिमेंबर, आई रिकॉल, आई कॉल टू मेमोरी हर वेरी वेल, मुझे आपकी बीवी अच्छी तरह से याद है। डू यू, क्या आपको याद है? चिप्स आंसर्ड, चिप्स ने जवाब दिया। ईगरली, पैशनेटली, जज्बाती अंदाज में, कीनली, अर्डेंटली। डू यू रिमेंबर हर, क्या आपको मेरी बीवी याद है? रादर, बल्कि, आई शुड थिंक एनीवन वुड, मेरे ख्याल में हर एक को याद होगी। उन दिनों जो उससे मिला था, ठीक है ना, उससे बात की थी, सारे तमाम टीम के जितने लोग थे उन सबको याद थी। एंड चिप्स रिप्लाइड, और चिप्स ने जवाब दिया, दे डोंट नो, यहाँ के लोग तो नहीं जानते, और आपको पता है। एट लीस्ट कम अज़ कम नॉट हेयर, यहाँ तो कोई बंदा मेरी बीवी को जानता ही नहीं था। बॉयज़ कम एंड गो, लड़के आते हैं और चले जाते हैं। बॉयज़ कम एंड गो, लड़के आते हैं और जाते हैं। न्यू फेसेस ऑल द टाइम, और हर वक्त नए चेहरे आते रहते हैं। मेमोरीज, यादें, रिमेम्बरेंसेस, यादें, डू नॉट लॉस्ट, डू नॉट रिमेन, और यादें हमेशा याद नहीं रहती बल्कि वो ख़त्म हो जाती हैं। इवन मास्टर डोंट स्टे फॉर एवर, यहाँ आने वाले टीचर भी हमेशा नहीं ठहरते, सब छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से, व्हेन ओल्ड ग्रिबल,
ठीक ना, रिटायर्ड, जब बूढ़ा ग्रिबल रिटायर हुआ। ग्रिबल कौन था? खान सामा था, एक कुक था। जब वो रिटायर हुआ, ठीक ना, ही गेव अप हिज सर्विस, ठीक ना, ही द स्कूल बटलर था। देयर हैज़ नॉट बीन एनीवन, यहाँ कोई भी ऐसा आदमी नहीं था यहाँ पर, हु एवर सा माई वाइफ, जिसने मेरी बीवी को देखा हो। शी डाइड, वो मर गई। शी एक्सपायर्ड, शी ब्रीथ हर लास्ट, मर गई। यू नो, तुम जानते हो। लेस देन ए ईयर आफ्टर योर विजिट, तुम्हारे जब तुम यहाँ विजिट किया था उससे 1 साल से भी कम अरसे के बाद वो मर गई थी, इन 98, और वो 1898 के अंदर उसका इंतकाल हो गया था। ओह, आई एम रियली सॉरी टू हेयर दैट, मुझे ये सुनकर जनाब बड़ा अफसोस हुआ। तन उसने कहा, आदमी ने, उस अफीसर ने, देयर इज़ 2 or 3 ऑफ माई पॉल्स माई फ्रेंड्स, मेरे 2 या 3 दोस्त तो ऐसे ही हैं, ऐसे हैं, एनी हो, बहरहाल, हु रिमेंबर हर क्लियर एज एनीथिंग, उन्हें वो अच्छी तरह से याद है। दो वी डिड ओनली सी हर दैट वर्स्ट, हमने उसे उस मौका पर ही देखा था। वर्स्ट माने ओके, ओकेजन, वर्स्ट मीन्स टाइम, उस वक्त देखा था। यस, जी हाँ। वी रिमेंबर हर ऑल राइट, हमें तो वो अच्छी तरह से याद है। आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। दैट वाज अ ग्रैंड, एक इम्प्रेसिव डे था। वी ऑल हैड, जो हमने सब ने बिताया था। एंड ए फाइन गेम टू, और खेल भी बड़ा उम्दा खेला था। वन ऑफ माई बेस्ट डेज, और ये जना वन ऑफ द बेस्ट डेज दैट आई एवर हैड इन मी लाइफ, और मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन दिनों में से एक दिन ऐसा है, ये दिन था जो हमने बिताया था। विश, काश, इट वॉज देन, वो वक्त ज़माना आ जाता, एंड नॉट नाउ। स्ट्रेट आई डू, मैं सीधा बिल्कुल जा रहा हूँ। आई एम ऑफ टू फ्रांस टुमारो, कल मैं फ्रांस रवाना हो रहा हूँ। अ मंथ और सो लेटर, और 1-1.5 माह के बाद, चिप्स हर्ड, चिप्स ने सुना, दैट ही हैड बीन किल्ड एट पैशनडेल, कि वो पैशनडेल के मकाम पर मारा गया। पैशनडेल क्या है? एक छोटा सा गांव है जो कि यिप्रेस, ठीक है ना, के बिल्कुल करीब है, लेकिन बेल्जियम के अंदर है। और एक शदीद लड़ाई हुई थी वो जर्मनी और इत्तेहादी फ़ौजों के दरमियान हुई थी नवंबर 1917 के अंदर। द अलाइड आर्मी ब्लॉक द जर्मन अप्रोच को टू द इंग्लिश चैनल तक रोक दिया था। तो हमें पता चला कि पैशनडेल एक छोटा सा देहात था, ठीक है ना, एक कस्बे यिप्रेस के बिल्कुल करीब था, ठीक है ना। इसके साथ ही आपका 6ठा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ, और इसमें जनाब इसके आप सिनोनिम जो है वो ज़ेब फुट स्टेट से कलेक्ट कर लें। मैं इंशाल्लाह उस पर निशान लगा के दूंगा ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए, ठीक है ना। इंशाल्लाह था फिर हम पहले ग्रामर को कंप्लीट करेंगे, नाउन का पोर्शन, और फिर इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।